आप सबको धन्यवाद। थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगा, थोड़ा बहुत हिंदी का टॉलरेट करें। जी सर, चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट दैट। एक पॉइंट ये है, वहां से शुरू करते हैं। ज्यादातर जैसे मैंने अभी एम शाह जी का प्रेसिडेंशियल एड्रेस बोला था कि थोड़ा अपडेटेड होना चाहिए, मैकाइवर पेज और नहीं पढ़ानी चाहिए। उसी प्रकार एक पॉइंट और यहाँ कहना है कि 50 की सोशियोलॉजिस्ट एक बुक है, ऐसे कोई 3-4 साल पहले आया है, वर्ल्ड का एक भी इंडियन नहीं है। हो गया एक 50 की सोशियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया में एक भी इंडियन नहीं। अच्छी बात तो है नहीं, तुमको श्रीनिवास बैते किसी को होना चाहिए, बट एनीवे दे सेड दैट दे आर नॉट ओरिजिनल। सिमिलरली 5 लाख पीपल मस्ट हैव वर्कड ऑन कास्ट, बट लुई डूमो इज नंबर 1। मैं नहीं कहता हूं, बाकी लोग कहते हैं, इसलिए क्योंकि सोशियोलॉजी कॉमन सेंस नहीं है, सोशियोलॉजी स्पेशल सेंस है। क्या मीनिंग है इसका? कि हम सोसाइटी के बारे में कुछ जनरलाइजेशंस निकालते हैं, कुछ सामान्यकरण निकालते हैं, जिससे सोसाइटी गवर्न होता है, जिससे समाज संचालित होता है। किसी बच्चे को पूछोगे, यही सब टीचर को पढ़ाना चाहिए, सोशियोलॉजी है, समाज का अध्ययन करते हैं। समाज क्या है बता दीजिए, जो बताना है। समाज का अध्ययन करते हैं, लेकिन समाज क्या है बताने के बाद बताएंगे समाज की एक संरचना होती है, कहीं कहीं मैनी संरचना होती है। उन संरचना में कई अंग होते हैं, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक में चेंज दूसरे में चेंज लाएगा, हाँ, और सबसे बड़ा चेंज है माइंड सेट का चेंज, तभी दूसरे में लाएगा। ये काम चलाओ बिजनेस नहीं चलना चाहिए, मेरा विचार है। तो ऐसा उसने किया, उसने माने उन्होंने किया, डोमो। तब उनका जो है, उन्होंने 2 चीजें मिलाया, इंडोलॉजी तो लिया, लेकिन इंडोलॉजी के अलावा फील्ड वर्क भी किया। ये इंपॉर्टेंट है, लार्जली इंडोलॉजी लिया लेकिन फील्ड वर्क भी किया, डबल डबल फील्ड वर्क किया। तो उसको हम मिलाएंगे, जनरलाइजेशन को मिलाएंगे, उनका जनरलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव है इवन आज देन हमारा जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लाइक श्रीनिवास बेत्ते, दुबे, और पुराना वाला मत बोले, हटन बटन मत करिए, बहुत हो गया हटन बटन, सब हटन मजुमदार सब कोई काम का नहीं इस वक्त। इस वक्त काम का थोड़ा बहुत श्रीनिवास बेत्ते, दुबे का भी कास्ट सिस्टम है, नहीं जानते होंगे, इंडियन सोसाइटी में है एक चैप्टर, वेरी सिंपली रिटन, बहुत बढ़िया लिखा है दुबे का कास्ट सिस्टम, बट वर्ण अन जाति लिखा है, एक बढ़िया दुबे का इंडियन सोसाइटी, छोटा सा किताब है, उसको A to Z पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, टीचर को भी कह रहा हूँ। So what happens? Dumo is one of the best. Dumo is there in 50 key anthropologists. Okay. Coming to the point, Dumo, Louis Dumo. लुइस डुमोंट है स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन है लुई डुमो। फ्रेंच मानव शास्त्री थे, फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। 1911 से 1998 जीवन का लाइफ स्पान, 1911 टू 1998। ओके। और फ्रांस से आए इंडिया 1951 में आए थे, ठीक है। और यहाँ पर तमिलनाडु में, नहीं 1949 में आ गए थे, 1949 में आके तमिलनाडु में फील्ड वर्क किया। ये लिखने का लायक है, ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। तमिलनाडु में जो फील्ड वर्क किया 49-50 में किया। गांव का नाम है कोकुलम विलेज, KOKKULAM, कोकुलम गांव में किया, ठीक है। कोकुलम गांव, कोकुलम गांव में एक हेमलेट है तेंगलापट्टी, TENGALAPATTI, तेंगलापट्टी हेलमेट में काम किया। हेलमेट समझते हैं ना, हेमलेट, हेमलेट, हेलमेट तो वो मुंडी में लगाते हैं, हेमलेट, हेमलेट का हिंदी नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। और वो गांव का एक पार्ट तो है, हेमलेट कहते हैं, तेंगलापट्टी हेमलेट में किया। और ये सब था तंजौर डिस्ट्रिक्ट में था। वहाँ एक, ये नहीं, ये मदुराई डिस्ट्रिक्ट में था, सॉरी मदुराई डिस्ट्रिक्ट में। और ये सब जो किया, वहाँ एक कास्ट था, उसका नाम है प्रामल्लाई कल्लर, जैसे बोला वैसे ही प्रोनाउंसिएशन है, PRA, मल्लाई MALLAI, कल्लर KALLAR। प्रामल्लाई कल्लर एक सब डिवीजन ऑफ कल्लर जाति है,
सब डिवीजन ऑफ कलर जाति है, अस्पृश्य नहीं था। ओबीसी आज जो बोलते हैं उस जमाने के ओबीसी थे, ठीक है। वहां सब ओबीसी अस्पृश्यों का बड़ा दबदबा 1920 से शुरू हो गया था, सबको मालूम होगा। 1920 से दक्षिण भारत में ओबीसी और अस्पृश्य जातियों का दबदबा शुरू हो गया था। ब्राह्मणों के घरों को जला दिया था, डीएमके पार्टी हो गया था, द्रविड़ मुनेत्र कझगम। और उसका पहले एक स्वाधीन पार्टी भी था 1925 में, बड़ा दबदबा रहा। तभी वो बड़ा रेवोल्यूशनरी, बड़ा इक्वालिटी, सबसे पहला रिजर्वेशन, वो एक सोशल चेंज का बड़ा प्रतीक था। इसलिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बहुत बाहर के समाजशास्त्री और मानव शास्त्री को अट्रैक्ट किया, तभी ये गए वहां। तो इन्होंने क्या किया, संस्कृत का नॉलेज लिया। कुछ लोग कहेंगे बोले ये सब क्रिटिसिज्म बेकार है, संस्कृत तो क्या जानते हैं, हम संस्कृत जानते हैं। अरे भाई आप क्या संस्कृत जानते हैं? जो संस्कृत जानता है उसको अंग्रेजी भी तो जानना पड़ेगा। भाई संस्कृत डिपार्टमेंट और हिंदी डिपार्टमेंट के टीचरों को इंग्लिश जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ तो थंब दिखाओ। So the point is if you go to Delhi University, बिंध्यवासिनी पांडे प्रोफेसर एक ज्योग्राफी अटेंड कर रहे हैं, देखिए उनको, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हमारे मित्र है, उनको पूछिए। सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत और हिंदी वाले सब इंग्लिश जानते हैं। खाली संस्कृत जानने से नहीं होगा, संस्कृत जानने से इंटरप्रेट कैसे करोगे? बाहर के लोगों तो पहुंचोगे कैसे? संस्कृत लैंग्वेज है, उसमें सोशियोलॉजी कहां से आ गया? सोशियोलॉजी यूं आया, एंडोलॉजिकल अप्रोच से आया। एंडोलॉजिकल अप्रोच क्या है? 5 प्रकार के एंडोलॉजी है। वो 5 प्रकार एंडोलॉजी क्या है, हम ऊंचे अंदर नहीं जानना चाहते। ये जो एंडोलॉजी है, एक तो ब्रिटिश एंडोलॉजी है, दूसरा फ्रेंच एंडोलॉजी है, तीसरा जर्मन एंडोलॉजी है, ओके, और एक महत्वपूर्ण है इंडियन एंडोलॉजी, ठीक है। इंडियन एंडोलॉजी बोलेगा कि आध्यात्मिकता भी है और साइंस भी है, मिलाया है। उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था जो रेने गुनियन ने, वो जो ब्रिटिश वालों का जो एशियाटिक सोसाइटी 1774 में किया, उन्होंने कहा भारतीय आर स्पिरिचुअल इन नेचर, यानी भारतीयों का प्रकृति स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिकतावादी है, जबकि वेस्ट में 2 मिलवाया मेनली। चलो वेस्टर्न सोसाइटी मेटेरियलिस्टिक इन नेचर है। उसको लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, रिजेक्ट किया उसको, बल्कि क्योंकि अगर आध्यात्मिकता इन नेचर होगा उसमें वो आश्रम आ जाएगा। आश्रम आके वो कहेगा 2 सूखी रोटी मेरा जीवन है, ये सब नहीं चल पाएगा। ये 2 सूखी रोटी से जीवन की गुणवत्ता कभी नहीं बढ़ सकता है। 2 सूखी रोटी से, 2 सूखी रोटी आना चाहिए, थोड़ा डायबिटीज होना चाहिए, थोड़ा बीपी हाई होना चाहिए, तब 2 सूखी रोटी पे आ जाना चाहिए, समझ आ गया ना? लेकिन तब तक 50 साल तक डायबिटीज नहीं होना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए। तब तक जो है पूरा थोड़ा बटर चाहिए, थोड़ा मीट चाहिए, चिकन चाहिए, टुंडे का बिरयानी चाहिए, कबाब चाहिए, ये भी होना चाहिए। जो नहीं खा रहे दूसरों को हेट ना करें, ये हेट मंगरिंग यहाँ चल रहा है आजकल बहुत, पिछला 7 साल से। नो हेट मंगरिंग, जो जो खाना चाहिए खाने दो उनको, आपसे क्या लेना देना? खाना कल्चर देता है कि नेचर देता है? कल्चर देता है। नेचर तो इतने सारी चीजें देता है, नहीं कल्चर जो कहता है वही तो खाते हैं। अभी भी अजीब गरीब लोग हैं, हाँ हम प्याज लहसुन नहीं खाते। अरे इसमें प्राउड फील करने की क्या जरूरत है? प्याज लहसुन नहीं खाते तो बॉडी वीक होगा, मरो। तो ये सब ऑल नॉनसेंस। दूसरा मुझे धमकी देता है, मालूम है मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ जाके आता हूँ, जय बजरंग बली। तो मुझे मैं क्या करूँ? मैं झगड़ा करूँ? तुम जाओ हनुमान मंदिर, वहीं जाके पड़ जाओ जाके। अरे मुझे क्यों कह रहे हो? मुझे धमकी क्यों दे रहे हो हनुमान मंदिर जाने के लिए? अजीब गरीब मतलब हरकत है सब। तो इन हरकतों को जानने के लिए उन्होंने इंडोलॉजी पढ़ा। जाति का हरकत कुछ कम है, जाति का हरकत कम है। अर्जुन अप्पादुराई ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, लेवी स्ट्रॉस के बराबर है। उनका एक लेक्चर करवाया था परसों शाम को। वो अबाउट 70 ईयर्स के हैं, टीके ओमन चेयर किए थे। वो जैकब जॉन पटोकान का फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी, मर चुके हैं वो, उसके लिए किया था। उन्होंने वो बोला 3 चीजें करनी चाहिए। एक है लोगों को सिखाया जाए हाँ मैं जीऊंगा, होप है, एस्पिरेशन मेरा है। मेरा एस्पिरेशन था मैं आज सुकांत चौधरी कि मैं अच्छा लिखूं, अच्छा बोलूं और मैं प्रोफेसर हो जाऊं। हाँ, लेकिन मेरा एस्पिरेशन ये भी हो सकता था वाइस चांसलर हो जाऊं, गवर्नर हो जाऊं, प्रेसिडेंट हो जाऊं। लेकिन मेरा एस्पिरेशन नहीं है। लेकिन मेरा एस्पिरेशन जो था वो पूरा हो गया। लेकिन ये रिक्शा वाला का भी तो एस्पिरेशन होना चाहिए। रिक्शा वाला रोज कहेगा क्यों रोज दारू पीते हो? अरे मर जाना चाहता हूँ। ये कोई एस्पिरेशन भला हुआ? दिस इज नॉट एस्पिरेशन। एस्पिरेशन होना जरूरी है, होप होना जरूरी है। कम्युनलिज्म को एंड करना चाहिए।
माइनॉरिटी को रेस्पेक्ट देना चाहिए। आज का उन्होंने ये बोला, हमने कहा बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन हमने भी पूछा लेकिन एग्री किया। यहाँ उसका मतलब है जितना बेहतर नॉलेज होगा उतना एस्पिरेशन बेहतर होगा और जागरूकता बेहतर होगा, डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर होगा। नहीं तो बिन पेंदे का लोटा, जो यहाँ 99.9% बिन पेंदे का लोटा माने हाँ ये भी सही है वो भी सही है, दवा खाओ तो अच्छा है, दवा ना खाओ तो अच्छा है। किसी फिल्म में था, याद नहीं है फिल्म का नाम, कोई बात नहीं। सो द पॉइंट इज व्हाट डुमो डिड, उन्होंने ये सब इंडोलॉजिकल अप्रोच लेके इंडिया में क्या सोसाइटी का आधार है उसको जानने की कोशिश की। तो आध्यात्मिकवादी और मेटलिस्टवादी नहीं, विवेकानंद ने कहा नहीं हम आध्यात्मिकवादी भी है और थोड़ा मेटलिस्टवादी भी है, दोनों मिलाते हैं। बात तो सही है, किसी जमाने में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था था, बताइए वर्ण व्यवस्था में इनइक्वालिटी था या नहीं? हम दिखाइए, वाज वर्ण व्यवस्था इनइक्वालिटी का व्यवस्था था। 500 साल चला इनइक्वालिटी, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र। उसके बाद असत शूद्र आ गया, कब? लेटर वैदिक एरा में। वो कब आया? वो आया 1000 बीसी में, यानी कि आज से 3000 साल पहले। 3000 साल परेशान किया, छुओ नहीं, ये करो, घुटन खाने के लिए टांगे तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, रेप कर दो, दुनिया भर के परेशान किया उनको 3000 साल। कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसने बोला एबोलिश अनटचेबिलिटी और 3 कानून बना लिया। 1955 में अनटचेबिलिटी एबोलिशन एक्ट, सिविल लिबर्टी एक्ट 1978, देन प्रोटेक्शन क्या है, एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एसटी एक्ट 1989 जो अभी चल रहा है। उसका गलत फायदा भी कुछ उठा रहे हैं एससी एसटी, लेकिन सही फायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 3000 साल परेशान किया, अब 3000 साल रिजर्वेशन दो। तो किस बात का जाति बीन सोच, मैं जाति बीन समाज बनाना चाहता हूँ, कैसे बना दो जाति बीन समाज? 3000 साल परेशान किया, अब 3000 साल रिजर्वेशन दो। जब तक रिजर्वेशन रहेगा तब तक जाति बीन नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा, तुम मर जाओगे, सब मर जाए, आगे आने वाले बच्चे मर जाएंगे 100 साल जिंदा रहने के बाद, लेकिन कभी नहीं होगा। 3000 साल चलेगा। मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं सोशियोलॉजिकल तर्क समझा रहा हूं। अब आइए, डोमो साहब ने क्या किया, फील्ड वर्क कर लिया। फील्ड वर्क करने के बाद बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, उसको एनालिसिस किया। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ से हम पढ़े हैं, ये पांडे साहब जहाँ से हैं, वहाँ सोशियोलॉजी बड़ा डिपार्टमेंट है जहाँ श्रीनिवास ने शुरू किया था, वहां पर अटैच किया अपने आप। ज्यादातर जो बाहर वाले आते थे उस जमाने में वो डी स्कूल ही मेन था, जेएनयू तो बाद में आया ना, सबको मालूम होगा। 72 में वो डिपार्टमेंट हुआ सोशियोलॉजी, योगेंद्र सिंह की वजह से धीरे धीरे ग्रो किया। ये ऑलरेडी श्रीनिवास की वजह से ग्रो कर चुका था। सेंटर फॉर एडवांस स्टडी 1968 में था, पांडे जी समझ रहे हैं ना? तो 1968 में ये सेंटर फॉर एडवांस स्टडी था सोशियोलॉजी। तो उन्होंने वहां अटैच किया अपने आप को, फील्ड वर्क का ग्रांट लेके आए थे और वहां जाके वो करीब 2 साल नहीं, 17 से 18 महीना वहां रह गए चंगलपट्टी गांव में, ठीक है। उसके बाद वो विश्लेषण शुरू किया, एनालिसिस शुरू किया कास्ट का। और एक बात बता दूं, यहाँ गोरखपुर में उन्होंने 15 महीना बिताया। गोरखपुर 57-58 जरूर नोट करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बेस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। डुमो did field work in Gorakhpur for 15 months just for a critical analysis, but he did not publish the work. वो पब्लिश करना चाहते थे, तब तक वो टेबल गए, टेबल मतलब he died. तो this was Dumo. And what is his main idea? What is main idea? Idea उनका कास्ट सिस्टम, वो थ्योरी उनका है स्ट्रक्चरलिस्ट पोजीशन, स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरप्रिटेशन। संरचनावादी थे, लेवी-स्ट्रॉस से प्रेरित थे, मार्शल मॉस से प्रेरित थे, बस इतना काफी है। लेवी-स्ट्रॉस से प्रेरित थे, मार्शल मॉस से प्रेरित थे, इंडोलॉजिकल अप्रोच से प्रेरित थे। इंडोलॉजिकल अप्रोच क्या है ना? पुराने टेक्स्ट को पढ़ के वहां इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन व्यक्तियों के बारे में, जीवन यापन कैसे करते हैं, उनका एस्पिरेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं, समाज चलाते कैसे हैं, गांव कैसे चलाते हैं, कस्बा कैसे चलाते हैं, इंटरैक्शंस कैसे करते हैं, प्यूरिटी पॉल्यूशन को कैसे फॉलो करते हैं, ये सब इंडोलॉजी से लिया। इंडोलॉजी से लेके उसको फील्ड वर्क के माध्यम से वैलिडेट करने की कोशिश किया कि हाँ ये सही है, ये सही नहीं है, लाइक दिस। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, थंब दिखाओ। तो उसके बाद उन्होंने एनालिसिस किया। एनालिसिस में स्ट्रक्चरलिस्ट पोजीशन है। स्ट्रक्चरलिस्ट पोजीशन में क्या मेन मालूम है? कोई भी चीज को समझने से पहले,
कोई भी तत्व को समझने से पहले, कोई भी सामाजिक फैक्ट को समझने से पहले उसका एग्जैक्ट विपरीत विपरीत चीज को पहले समझना चाहिए। ये हम लेव स्टोर तो पढ़ा नहीं, मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि जब कोई कहता है अच्छाई क्या है, उसको पहले बोलो बुराई क्या है, ये बुराई है, तब वो अच्छाई क्या है समझ जाएगा। ये चाइल्ड साइकोलॉजी में भी आता है। बच्चों को बोले उधर ना जाओ, उधर ना जाओ, उधर ना जाओ, तो बच्चा जरूर उधर जाएगा और गिरेगा। फिर पहले बच्चों आओ बेटा इधर आओ, देखो उधर देखो क्या पड़ा है ना, सांप बिच्छू नहीं होते हैं, शीशे वगैरह पड़े हैं, वो पूरा पड़ा है, तो उधर जाओगे? नहीं, नहीं जाएंगे पापा। ये पहला वाला इंडियन पेरेंट है, दूसरा वाला यूरोपियन पेरेंट है। इंडियन पेरेंट वाला उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। किसका फोन है ना, वो पटनायक का फोन है, बोलो बोलो मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन पापा झूठ बोल रहे हैं, आप तो घर पे है। तो उसको सुनाई दे दिया, वो पटनायक मुझे फोन करके बोला, अरे बच्चे को क्यों झूठ बोल रहे हो, सब सारे बच्चे झूठे हो जाएंगे। ये बच्चे के सामने झूठ बोलेंगे, बच्चे को बोले झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। झूठ बोल के उसका मीनिंग क्या है अगर जान जाएगा बच्चा तो सच बोलेगा। ये चाइल्ड साइकोलॉजी में है, विदेश में ऐसे ही सिखाया जाता है। खैर आगे चले, फिर डोमो साहब ने क्या किया, स्ट्रक्चरलिस्ट पोजीशन लिया, बाइनरी अपोजिशन लिया। तो बाइनरी अपोजिशन में कैसे पता चलेगा, जरा सोचिए बाइनरी अपोजिशन कैसे पता चलेगा। देखिए कास्ट वर्सेस नॉन कास्ट अगर सोचेंगे क्या बात है, जाति बनाम गैर जाति। जाति में वो आते हैं जो टचेबल है, गैर जाति में गैर मनुष्य। गैर मनुष्य कौन है, अनटचेबल है। ये किसका सोच है, समाज का सोच है, ये समाज का सोच, डुमो का सोच नहीं है। डुमो तो अब्स्ट्रक्शन से निकाला ना। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पीएचडी वगैरह जो करते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। क्यों, क्योंकि और आपका उम्र 80 जबकि उसका उम्र 50 है, वो 80 बोल दिया तो 80 लिख दिया, पूछा ही नहीं उम्र कैसा है। अरे उम्र पूछने के लिए दूसरा होना चाहिए ना। मैं बताता हूँ आपको उदाहरण, फिर डोमो पे चलूंगा। मेरा एक स्टूडेंट ने पीएचडी किया था 2004 में, जो भी था वो बीच में 2 महीना गायब हो गया। मैंने कहा कि कहाँ गए थे, नहीं वो बाबूजी खत्म हो गए। मैंने कहा अच्छा क्या हो गया था, मैं उम्र हो गया था बहुत। मैं कितना हो गया था, 90। 90 अब्बे, 90 अब्बे क्या होता है, आई डोंट नो दैट मच ऑफ हिंदी लोकलाइज, टेल मी 90 अब्बे क्या होता है। चप, पीएचडी करके 90 अब्बे करता है। तो 90 बोला। फिर मैंने कहा अच्छा तुम्हारा उम्र कितना है, 27। तुम्हारा ऊपर कौन है, कितने मरे हैं, या कोई नहीं मरा, क्यों पूछ रहे हैं ऐसे। मैंने पूछ रहा हूँ, पक्का 90 था ना, हाँ। तुम्हारा उम्र कितना, 27। और तुम्हारा भाई का उम्र कितना, 29। उसके ऊपर कौन है, कोई नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हारा पिताजी को जो 60 साल हुआ वो 2 बच्चे पैदा किए। एकदम चुप हो गया, सॉरी सर, मतलब क्यों ऐसे बोला 90, नहीं बाल पक गए थे। मतलब गाँव वालों को तो बाल पकेगा ही, माल न्यूट्रिशन है, क्यों नहीं बाल पकेगा, तुम तो गरीब घर से आए हो। तो ये तो कोई सोशियोलॉजी नहीं, ये सब नॉनसेंसिकल सोशियोलॉजी है। कैसे ठीक करेंगे, हम तो कोशिश बहुत किए हैं, तमाम दुश्मन किए हैं और भी कर रहे हैं दुश्मन, अच्छी बात है, दुश्मन जितना हो उतना अच्छा है। तो जिसको पसंद ना है ना है, लेकिन ये फैक्ट है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा सोशियोलॉजी। डूमो सोशियोलॉजी करने की कोशिश किया, ठीक है। ज्यादातर दिन का जिनका 2 नॉलेज है, सोशियोलॉजी की एंथ्रोपोलॉजी, दे हैव रीजन टू द ओकेजन, एवरीवेयर दे हैव रीजन, अगर दोनों है। ये डूमो का भी यही था। फिर डूमो बोला बाइनरी ऑपोजिशन, जाति बनाम गैर जाति, ब्राह्मण वर्सेस गैर ब्राह्मण, क्षेत्रीय वर्सेस गैर क्षेत्रीय, ओके, द्विज जातियां वर्सेस नॉन द्विज जातियां। बहुत बढ़िया एनालिसिस कर दिया, तब उसको लोगों को समझ में आया। हायरार्की नंबर 1 है, संस्तरण नंबर 1 है। विदेश में कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिटिकल नंबर 1 है, रिलीजियस बैकग्राउंड में है। इंडिया में कहते हैं इंडिया में नहीं चल सकता, जाति व्यवस्था धार्मिक आधार पर गढ़ा है। तो दैट एनकम्पासेस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइटेरिया। एक पुराने जमाने की बात है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डाउन है और रिलीजियस ऊपर है, ब्राह्मण ऊपर है। ही सब्ज्यूम्स एवरीथिंग, ही ट्रांजैक्ट्स विद द गॉड। ये भावनाएं हैं, किताबों में लिखा है, लोगों का भी यही मानना है। क्योंकि मैं 2 वर्ल्ड देख चुका हूँ, पुराना वर्ल्ड भी देखा हूँ, नया वर्ल्ड भी देखा हूँ। मेरा उम्र 60 हो गया, मैं बहुत एडेप्टेबल हूँ। मैं टोटल मॉडर्न हूँ और कह दोगे तो टोटल ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में तो कंजर्वेटिव में रूढ़ीवादी, ऑनर किलिंग, इस टाइप का गंद मानसिकता नहीं। गुंडा
नहीं, घर में गुंडाइज्म करने की जरूरत नहीं, पत्नी के ऊपर, बच्चों के ऊपर। तो ये कोई वो कर दिया किसी ने, अनम्यूट कर दिया गलती से। हाँ, सो द पॉइंट इज, डुमो ने ऐसा एनालिसिस किया, ठीक है। उसका 10 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 शुरू करते कि इंडिया में, इन इंडिया एट द लोकल लेवल, कास्ट आर फाउंड विथ ए हायरार्की। भारत में स्थानीय स्तर पर जातियां मिलते हैं जो एक संस्तरण में पाए जाते हैं। ये पहला पॉइंट है। ये संस्तरण सीढ़ी के तरह है, सीढ़ी के तरह। The hierarchy is like a ladder. In each step, one caste is found. There is no upward mobility. हर स्टेप पे एक एक जाति मिलती है, अपवर्ड मोबिलिटी अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं, ठीक है। बाद में श्रीनिवास बोला अलाउड है संस्कृताइजेशन के थ्रू, वो देखा जाएगा बाद में। ये कह रहा है अपवर्ड, कहां से कहा? इंडोलॉजी से कहा। वहां लिखा है कि अपवर्ड मोबिलिटी नॉट अलाउड, ठीक। ये पहला पॉइंट है हमारा, ठीक है। और उसी पॉइंट में एक आएगा, कास्ट रैंकिंग होता है। देयर इज ए कास्ट रैंकिंग व्हिच इज फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी। जातियों का रैंकिंग होता है जो शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर पाई जाती है, शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर पाई जाती है। नंबर 2, बहुत इजी है समझना, कोई ऐसा नहीं है। नंबर 2, उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के साथ अंतःक्रियाएं करने पर, छूने पर, सेक्स संबंध रखने पर, विवाह संबंध रखने पर, खान पान के संबंध रखने पर अशुद्ध हो जाता है। उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति से ये सब रखेगा तो अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जातियों के बीच में बाउंड्री मिलता है, बाउंड्री। अभी भी ऐसे सुना होगा, हाँ हम उस जाति के, वहां के शादी करवा लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दिस, ओके। एंड इन विलेज द सेम सिस्टम प्रिवेल्स इवन नाउ। यू हैव टू डू ए फील्ड वर्क एंड यू हैव टू डू ए इंटेंसिव फील्ड वर्क। इंटेंसिव माने वहां जाके घुस जाना, वहीं रुक जाना, सुबह जाके शाम को आने से नहीं, वहीं रुक जाना जाके। बस मिलता है आजकल सब काम करने के लिए, कुक मिल जाएंगे, चपरासी मिल जाएंगे, सब साफ सफाई मिल जाएंगे, बर्तन साफ करने के लिए मिल जाएंगे, मकान भी किराए पे मिल जाएगा, पंखा मिल जाएगा, कूलर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। जाओ रहो एक साल, मजा आ जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद वो कहता है 3 नंबर कि कुछ लोगों ने कहा, जैसे कि बेली ने कहा, FG बेली याद है ना, बेली ने कहा कि डिफरेंस इन पॉलिटिकल पावर और वेल्थ के वजह से, वेल्थ राजनीतिक शक्ति एवं संपत्ति होने की वजह से जातियों में हायरार्की मिलता है। डुमो ने इसका खंडन किया, कहा कि बिल्कुल नहीं, ये रिलीजियस आधार के ऊपर है, ये धार्मिक आधार के ऊपर निर्मित हुआ है, जिससे ब्राह्मण शिखर पर है। जब वो गॉड से ट्रांजैक्ट करता है, ट्रांजैक्ट माने क्या होता है? अंतःक्रियाएं। जब ब्राह्मण देवताओं से अंतःक्रियाएं करता है तब वो शुद्ध स्तर पर पाया जाता है, टोटल शुद्ध स्तर पर पाया जाता है। दूसरे पे आता है क्षत्रिय, जो राजा कहलाता है और जो डोमिनेंट कास्ट भी होता है, प्रभुत्वशील होता है, और जो जमींदार भी होता है, वो दूसरे स्तर पर आता है, लेकिन वो ब्राह्मण के नीचे आता है, ब्राह्मण के प्रति लॉयल रहता है, ब्राह्मणों को रिगार्ड करता है, ब्राह्मणों को रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि ब्राह्मण गॉड से ट्रांजैक्ट करता है, किताबों में लिखा है, इंडोलॉजी में लिखा है। ये हो गया दूसरा स्तर। बाकी सब दे एब्जॉर्ब इम्प्यूरिटी, आई कैनॉट मेक इट हिंदी। बाकी सब जातियां दे एब्जॉर्ब इम्प्यूरिटी, यानी कि अशुद्धता बाकी जातियों में पाया जाता है, ब्राह्मण क्षेत्रों को छोड़ के। यहाँ पर उन्होंने वर्ण मॉडल को अपनाया और फील्ड में जाति मॉडल अपनाया। उन्होंने टेक्स्ट कॉन्टेस्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया, बाद में श्रीनिवास ने किया टेक्स्ट और कॉन्टेस्ट में डिफरेंशिएट। उन्होंने वर्ण मॉडल अपना के जाति का उदाहरण दिया, ठीक है, ये उनका कहना था। और यहाँ पर ये है, ये जो हायरार्की है ये हर स्तर पर मिलता है, ऊंच नीच का भेदभाव हर स्तर पर मिलता है। कैसा? गिवर ब्राइड टेकर, ब्राइड गिवर ब्राइड टेकर में हायरार्की है।
ब्राइड गिवर लो में है, ब्राइड टेकर हाई में है। यानी कि बर पक्ष कन्या पक्ष कहते हैं ना, बर पक्ष ऊपर है, कन्या पक्ष नीचे है। कहीं कहीं बड़ा घिनौना हरकत भी करते हैं। कन्या पक्ष वालों को कहा जाता है बर पक्ष को सारे लोगों को पैर छू, इंक्लूडिंग तुमसे जो छोटे हैं। बहुत गलत प्रथाएं हैं और धीरे धीरे बंद होने लगा है। हाँ, ये पैर छूने का परंपरा बहुत हमारे यहाँ परंपरा है, हम क्यों नहीं करेंगे? हाँ, ये सब बेकार बात है, गलत परंपरा हटाना चाहिए। बट एनीवे, ब्राइड गिवर ब्राइड टेकर। फूड हैबिट्स क्या है? पक्का फूड, कच्चा फूड। पक्का फूड क्या है? जो त्योहारों में बनता है, आजकल खाएंगे तो हार्ट अटैक होगा। और कच्चा फूड क्या है? कि जो दिन प्रतिदिन जीवन में खाया जाता है, दाल चावल रोटी सब्जी। ठीक है। पक्का फूड घी से बनता है। क्या है बता? पूरी पलोव, लाइक दिस, सम पुआ, सम मिष्ठान, सम मलाई टाइप, सम बटर टाइप। ये त्योहारों में बनता है। और यहाँ त्योहार महीने में 30 दिन है तो 35 त्योहार होता है। तो हाँ, होता है, हमें मालूम है। आपके यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है। अब आजकल चल रहा रथ यात्रा, डेली 9 दिन रथ यात्रा चलेगा। जय जगन्नाथ सब लोग बोलो, अपने मन से बोलो, कोई बात नहीं। तो उसमें 9 दिन कहा जाता है घी का दिया जलेगा, दिन भर जलेगा। कितना घी वेस्ट होगा। और क्या करना है? पक्का खाना खाना है। मैं नहीं खाता, मैं पक्का खाना नहीं खा सकता। एक दिन खा लिया रथ यात्रा के दिन। और जब लौटेंगे भगवान जगन्नाथ अपने घर, तब देखा जाएगा। अब चलने दो पक्का कच्चा खाना। सो बहुत त्योहार है यार। कच्चा खाना क्या है? रोजमर्रा का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी जो पानी से बनता है, ऊपर नीचे हो गया। फिर कच्चा खाना पक्का खाना में एक और डिफरेंस है। कच्चा खाना में वेजिटेरियन ऊपर है, नॉन वेजिटेरियन नीचे है। नॉन वेजिटेरियन में 5 क्राइटेरिया है। सबसे शुद्ध है मछली। नॉन वेजिटेरियन में सबसे शुद्ध है मछली। कोई कुछ नहीं खाता होगा, मछली खाता होगा, हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। मछली के नीचे आएगा बकरे का मीट, बकरे का मीट वाला जो भी। बकरे का मीट के नीचे आएगा चिकन और अंडा। चिकन अंडा तीसरे में है क्योंकि विदेश से आया है। ये पहला दोनों भगवान को दिया जाता है, देवी को दिया जाता है। पहला दोनों जो बोला ना, मछली और बकरी का मीट, देवी को दिया जाता है, इसलिए नंबर 1 नंबर 2 में है। तीसरे में चिकन और मीट। चौथे में जो आया सो वाहियात है, लेट अस फॉरगेट। जो आजकल 75%, 70, हाँ 75% विदेशी खाते हैं, बड़े हुष्ट पुष्ट होकर, बड़ा न्यूट्रिशियस है। वो है पोर्क एंड व्हाट, बीफ। ये इसकी बातें ना करें यहाँ तो बेटर है। तो हर चीज में, और कपड़े में भी है ऊंच नीच। सूती कपड़े, रेशम वस्त्र। रेशम वस्त्र ऊपर है, सूती कपड़े नीचे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, होमो हायरार्किकस में लिखा है। अब ये लिख दो, होमो हायरार्किकस किताब फ्रेंच में प्रकाशित हुआ 1966 में। फ्रेंच में प्रकाशित हुआ 1966 में, और इंग्लिश में प्रकाशित हुआ 1970 में। और कई प्रकाशन हो चुका है। एक किताब और है, ए साउथ इंडियन सबकास्ट। ए साउथ इंडियन सबकास्ट 1975 में आया। ए साउथ इंडियन सबकास्ट कोलन प्रामल्लाई कल्लर। नहीं, किताब का नाम प्रामल्लाई कल्लर है। ये पर है प्रामल्लाई कल्लर, ए साउथ इंडियन सबकास्ट। ठीक, ये दूसरा किताब। किताबें और कई है। फिर क्या होता है, तो इस प्रकार हायरार्की हर जगह पाई जाती है यहाँ पर। और शुद्धता और अशुद्धता के ऊपर आधारित है। शुद्धता तो शुद्धता है, अशुद्धता 2 प्रकार की है, टेम्पररी पोल्यूशन, परमानेंट पोल्यूशन। अशुद्धता 2 प्रकार के है, स्थायी अशुद्धता, अस्थायी अशुद्धता। स्थायी अशुद्धता, अस्थायी अशुद्धता। स्थायी अशुद्धता का अर्थ है, स्थायी अशुद्धता का अर्थ है, ये उन जातियों के लिए लागू है जो हमेशा अशुद्ध कामकाज करते हैं। जैसे चमड़ा का कामकाज करना, जैसे मृत पशु को उठाना, जैसे जैसे वॉशरूम टॉयलेट साफ करना, जैसे सड़कें साफ करना, गंदगी साफ करना। ये हो गया, ये उन जातीय है जो ये करते हैं, वो परमानेंटली अशुद्ध है। उसके लिए, उनके लिए कोई शुद्धिकरण का उपाय नहीं है। ठीक है। अस्थायी अशुद्धता हर जाति को लागू होता है। टेम्पररी पोल्यूशन इज अफेक्टिंग ऑल द कास्ट, पर्टिकुलरली द हाई कास्ट। ठीक है। अस्थायी अशुद्धता हर जाति के लिए लागू होता है, लेकिन ज्यादा
इसका पालन करते हैं उच्च जातियां, ये श्रीनिवास ने भी कहा है। तो अस्थायी अशुद्धता क्या है, जो भी है बताता हूँ उदाहरण। वो एक प्यूरिफिकेटरी रिचुअल से चला जाता है, एक शुद्धिकरण का जो कर्मकांड है उससे चला जाता है। कैसे, किसी के घर में मृत्यु होते वक्त कितने दिन का होता है, 12 दिन का होता है, ठीक है। 12 दिन अस्थायी अशुद्धता लागू होता है। उसको शायद हिंदी में पॉल्यूशन कहते हैं, नहीं हिंदी में सूतक कहते हैं। उस घर में सूतक हो गया। सूतक का माने आप और उस घर में जाके देखेंगे, ऐसा चलता है। थोड़ा स्ट्रिक्ट है लेकिन चलता है ऐसे। आप अगर भैंसाकुंड जाएंगे तो आएंगे, कपड़ा धोएंगे, और अगर विंटर है जानबूझ के ऐसा स्वेटर पहन के जाइए डबल, जो कि धो सकते हैं। सूट और टाई पहन के जाए तो ड्राइवर्स में दे दीजिए। ये पालन हम सब अभी भी करते हैं, क्योंकि वहां तो ढेर सारे कीटाणु होंगे ना। वहां जाके स्टाइल में बाकी सब चीजों में बड़ा वो है। और मैं हनुमान मंदिर जाता हूँ, प्लान ढिमकाना करता हूँ। अरे वहां जाओगे, वहां एक पानी है, ऐसे खोल दिया, टुंग 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 करके आ गया, सब ठीक हो गया। नहीं हो पाएगा, कोविड हो जाएगा। अरे उस जमाने में कोविड नहीं था, कुछ और हो जाएगा। आगे कपड़ा धो के ना धो के आओ, नहीं तो मत जाओ वहां, दूर से देख के आ जाओ, समथिंग लाइक दिस। अरे उसका साइंटिफिक रीजन भी तो है, खाली खाली ऐसा थोड़ी अशुद्ध अशुद्ध अशुद्धता बोल दिया उसने। अस्थायी अशुद्धता वो है। किसी घर में बच्चा अगर पैदा होगा, वो हमारे यहाँ 21 डेज है, आपके यहाँ पता नहीं कितना दिन है। 21 डेज को 21 दिन कहा जाता है उड़ीसा में। इधर शायद छठी कहा जाता है। तब तक भी उनके घर जाके नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। और सुबह नहाने से पहले अशुद्ध, नहाने के बाद शुद्ध, ठीक। सुबह नहाने से पहले किचन नहीं जाना चाहिए, है ऐसा है। और नाखून और बाल काटना सुबह ही होना चाहिए, नहाने से पहले। दोनों अशुद्ध है। और नारियों का मासिक ऋतु के समय, और लड़कियों का प्यूबर्टी के समय, जितने भी दिन होता है, 3 दिन 5 दिन ये रखा जाता है। अभी भी कुछ हाई कास्ट रखते हैं, कहीं कहीं रखते हैं। उतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं करते हैं, उनसे खाना नहीं बनवाते हैं। ये कल्चर जहाँ जहाँ रहा है पहले या आज तक रहा है, वहाँ नारियों का वो ज़्यादा बेहतर है, स्टेटस बेहतर है। क्योंकि वो 3 दिन नारी वो नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, खाना नहीं बनाएगी, किचन नहीं जाएगी, उनको खाना परोसा जाएगा, तो कौन करेगा, उसका पति करेगा या लड़का करेगा। बहुत बहुत अच्छी बात है। इसलिए उन सब एरिया में उन लड़कों को खाना बनाना आता है, और जिन एरिया में करते नहीं है। भैया को बोला चाय बनाने, और भैया ने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया, मारेंगे भैया, चाय की जगह नमक क्यों डाल दिया, इतना खराब भैया है। नहीं, किचन में जाना भैया के निम्न स्टेटस हो जाएगा, निम्न स्टेटस, लो स्टेटस हो जाएगा। खाना कैसे बना देगा, नहीं नहीं नहीं, भैया कभी नहीं खाना बनाए, चुड़ैल सास नहीं। तो ये समस्या है। सो द पॉइंट इज, बढ़िया डिमो ने एनालिसिस किया, बोला टेम्पररी पोल्यूशन चला जाएगा अगर कोई वो होगा तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है, डोमो ने कंपेयर किया पश्चिम के समाजों के साथ। क्या बोला सुनिए, पश्चिम के समाज के साथ कंपेयर करके उन्होंने ये कहा कि भारत में बड़ा भारी असमानता है, जो जाति व्यवस्था में बड़ा भारी असमानता है। बहुत निम्न स्तर के चीजें पाए जाते हैं, अस्पृश्यता पाए जाते हैं, लोग बहुत परेशान करते हैं, एंड ऑल दिस। पश्चिम में लेकिन ऐसा नहीं है। पश्चिम के समाज के चीजों को उन्होंने कहा होमो इक्वालिस। इक्वालिस का स्पेलिंग लिखिए, AEQUALIS, ए कैपिटल, होमो इक्वालिस, AEQUALIS, होमो इक्वालिस, ठीक है। वहां पर लोगों के मन में इक्वालिटी पाई जाती है। ये बड़ा पॉइंट है, थोड़ा मोटा पॉइंट है। वहां लोगों के मन में, सिद्धांत में, व्यवहार में समानता पाई जाती है। यानी कि लोग मन में भी सोचते हैं समानता है, और अंदर भी सोचते हैं समानता है, व्यवहार में भी सोचते हैं समानता है। ये डुमो का कहना है। वेस्ट का मतलब उन्होंने 2 चीजों को यूज किया, यूएसए और फ्रांस। लेकिन वेस्ट का मतलब पूरा यूरोप और यूएसए है, अमेरिका, ठीक है। और भारत में क्या है, कास्ट सिस्टम इज फाउंड इन बोथ आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस। ये लाइन जरूर लिखिए, कास्ट सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया इन बोथ आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। भारत में जाति व्यवस्था
वैचारिक में भी पाई जाती है और व्यवहारिकता में भी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे? और एक लाइन है, ये जाति व्यवस्था एक साधारण असमानता नहीं है, ये एक विशिष्ट प्रकार की असमानता है। दिस इनइक्वालिटी इज नॉट ऑर्डिनरी इनइक्वालिटी, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। It is a special type of inequality which is not simply the opposite of equality, which is not simply the opposite of equality. ये बड़ा अच्छा बोला उन्होंने। ये असमानता एक साधारण असमानता नहीं है, ये सिर्फ समानता के विपरीत नहीं है। क्यों? क्योंकि समानता के इतने क्वालिटी दे दिया गया है, इतने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दिया गया है समानता के, तब भी ये हो ही नहीं रहा, समानता आ ही नहीं रहा है। इसलिए समानता के इम्प्लीमेंट कर दिया गया ना, भाषणबाजी बड़ा हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन समानता समानता समानता, कैसे होगा? अरे 3000 साल परेशान किया, कैसे होगा समानता? समझ गया ना? ये 3000 साल परेशान वाला मेरा है, दिस इज माइन, नॉट डुमो। डुमो ने कहा नहीं लिखता। ओके, किताब का नाम मेरा है अंबेडकर एंड द फ्यूचर ऑफ दलित्स 2013। और कोई कोट करना चाहते हैं, 3000 साल परेशान किया तो आगे 3000 साल भी देना पड़ेगा। अंबेडकर एंड द फ्यूचर ऑफ दलित्स बाय एसके चौधरी 2013, वो गूगल खोलने से आ जाएगा अपने आप, कोई बात नहीं। तो डुमो ने कहा भारत का जो जाति व्यवस्था है ये थ्योरी में भी मिलता है, वैचारिक में भी मिलता है, प्रैक्टिस में भी मिलता है। वहां का जो वर्ग व्यवस्था है उनमें समानता पाई जाती है, कोई और उसमें हॉरिजेंटल मोबिलिटी पॉसिबल है। कोई लो वाला मिडिल में आ सकता है, मिडिल वाला अपर में जा सकता है, इनकम एनहांसमेंट के द्वारा, इनकम एनहांसमेंट के द्वारा, ठीक है, या नॉलेज के द्वारा जा सकता है। उसको लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। फिर क्या होता है, एक पॉइंट आता है कि नहीं, डुमो ने एक बात और भी कहा कि भारत में भी समानता मिलता है एक जगह, कहाँ? साधु संतों की परंपरा में, संन्यास आश्रम में। जो ट्रूली संन्यास हो जाते हैं उनके लिए कोई जात पात नहीं होता है। वो जो सेइंग है ना, जात ना पूछो साधु की, पूछ लिया करो ज्ञान, ठीक है? क्या उसके बाद क्या है? जात ना पूछो साधु की, पूछ लिया करो ज्ञान, जो भी उसके बाद है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मैं। तो ऑलराइट, तो मैंने उसमें जात ना पूछो साधु की, पूछ लिया करो ज्ञान, दिस इज इंपॉर्टेंट। साधु के लिए कोई जात पात नहीं होता है। साधु के पास जो आएगा उनको वो आशीर्वाद देगा, ठीक है? उस आशीर्वाद को हम लोग मानते हैं, साधु की सेवा करने के द्वारा मोक्ष प्राप्त होगा, सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। साधु को सेवा करने के द्वारा सारे सारे अकल्पनीय, एक अकल्पनीय, कल्पना करने वाला या अकल्पनीय, अनइमेजिनेबल लक्ष्य हासिल हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। कैंसर भी दूर हो जाएगा, और कैंसर ही तो एक बीमारी है, और कोविड दूर हो जाएगा। कोविड में वो कौन सा वैल्यू, CH वैल्यू PH वैल्यू 8 हो गया तो गया हो, तो उस पर साधु की पूजा कर दो, ठीक हो जाए। तो ये सब है। तो उसने बोला साधु के रूप में भारत में समानता मिलता है, बढ़िया उदाहरण है साधु के रूप में। और वहां के बारे में बोला, वेस्ट के बारे में, नस्ल भेद, रेसिज्म के माध्यम से महाअसमानता मिलता है। बहुत बढ़िया बोला। रेसिज्म को हिंदी में नस्ल भेद कहते हैं अंशु जी। नस्ल भेद के माध्यम से बहुत घोर असमानता मिलता है, कहाँ? पश्चिम, ठीक है? ये सब जब किया, कई लोगों ने उनको थोड़ा क्रिटिसाइज किया। जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, कई लोगों ने किया क्रिटिसाइज। ये मुख्य रूप से डुमो हो गया। और एक बात और डुमो के बारे में लिखी है, डुमो ने इंडिया का जो सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के लिए बेस्ट जर्नल है, उसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन सोशियोलॉजी। कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन सोशियोलॉजी शुरू किया 1950 से 1957 तक, सही है ना? हाँ, भूल गया मैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी उन्होंने चलाया, ठीक है, काफी दिन चलाया उसको, और 10 साल बाद उसको उन्होंने बंद कर दिया। नहीं, गलत कहा,
1957 टू 1966 लिखो, 10 साल हुआ ना, 1957 टू 1966। उन्होंने उसके बाद बंद कर दिया। ज्यादातर लेख उन्हीं का होता था, पोकोक के साथ शुरू किए थे। वो कहते हैं डुमो एंड पोकोक, POCOCK, ये भी एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। जर्नल का नाम था कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी, बहुत बढ़िया जर्नल। इन लोगों ने लिखा, उस जमाने में श्रीनिवास वगैरह भी लिखे थे, बेत्ते भी लिखे थे। 10 वॉल्यूम निकाला, बंद कर दिया। किस लिए बंद कर दिया? ना इंडिया में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में अच्छा शोध कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए छपने का लायक नहीं है करके बंद कर दिया। फिर 1972 में TN मदन ने, त्रिलोकीनाथ मदन ने, जो कि एक अव्वल श्रेणी का मानव शास्त्री है, समाज शास्त्री भी है, दोनों में ट्रेनिंग है, लखनऊ से पास किए हैं, हम लोग के बड़े करीब है, यहाँ बार बार आते रहे, इधर जरा ज्यादा ओल्ड हो गए इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने 1972 में न्यू सीरीज शुरू किया, 25 साल एडिट किया, 1957 में छोड़ा उन्होंने। फिर वो जर्नल अभी भी चल रहा है, अभी भी नंबर 1 जर्नल है, वर्ल्ड में पहला 10 जर्नल में आता है, ठीक है। एशिया का भी नंबर 1 जर्नल, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इंडियन सोशियोलॉजी, फुल्ली रेफरेड जर्नल। का मीनिंग है दे विल नॉट रिप्लाई टू यू। आप लिखेंगे, आपने, मैंने आर्टिकल दिया, एक्नॉलेज कर दो, आर्टिकल मिल गया। और आप अगर लिखेंगे 6 महीने बाद लिखेंगे मेरा आर्टिकल का क्या हुआ, रिप्लाई नहीं देंगे, उनका रिप्लाई है ही नहीं। उनका रिजेक्शन रेट है 92%, यानी 100 आर्टिकल आता है तो 8 आर्टिकल छपते हैं। बता दिया मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ उसके अंदर घुस के कुछ कुछ मैंने किया उनके लिए, रिव्यू वगैरह, दैट्स व्हाई, रेफरी वगैरह। सो दिस इज दी, ये डूमो के बारे में बताना जरूरत है। फिर डूमो ने एक चीज और लिखो, वेस्टर्न सोसाइटी इंडियन सोसाइटी जो कंपेयर किया, उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया। लिखो, इंडियन सोसाइटी को होमो मेजर कहा, वेस्टर्न सोसाइटी को होमो माइनर कहा, होमो मेजर होमो माइनर कहा। होमो मेजर में व्यक्तिवाद नहीं है, संस्तरण है, इंटरडिपेंडेंस है। होमो मेजर माने इंडिया में व्यक्तिवाद नहीं है, व्यक्ति वर्ल्ड के बाहर है, दुनिया के बाहर है, संस्तरण है, इंटरडिपेंडेंस है, अंतर निर्भरशीलता है, सेपरेशन मतलब एक तरफ यूं है एक तरफ यूं है, ये कहते हैं। है सही बात है, एक तरफ यूं है एक तरफ यूं है। यूं कब है कि अगर नाई नहीं आएगा, नाउन नहीं आएंगे, विवाह संपन्न नहीं होगा, बाकी दिन उसको छुएंगे नहीं। अगर वो झाड़ू वाला स्वीपर नहीं आएगा, जो भी जाति का है, वो नहीं आएगा तो शादी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सामने ही सामियाना टंगा है और नीचे कुत्ते ने वो किया है, क्या किया है, लेटरिन किया है। तो कुत्ते का लेटरिन तो उठाएगा नहीं, वही आके उठाएगा ना, ये थोड़ी उठाएगा। ये उठा देगा तो अशुद्ध हो जाएगा, फिर गोबर पानी में नहाना पड़ेगा, गोबर पानी में। बढ़िया रूल है। तो सेपरेशन है, वो ना आने से नहीं चलेगा, लेकिन सेपरेट है, ठीक है। और राजनीतिक और आर्थिक पहलू नीचा है, नीचे है, ये सब ऊपर है, ठीक है। होमो माइनर में कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है समानता, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, ये 3 ऊपर है। नीचे है धार्मिक संगठन, समग्रता, तो नीचे है। ऊपर व्यक्तिवाद है, नीचे, ठीक है। संस्तरण नीचे है करके ये डायग्राम दिया, देखो अगर दिख दिख जाता है तो अच्छा। ये डायग्राम यूं है, दो दो या तो डुमो ले जाइए, दो बनाइए स्क्वायर, 2 स्क्वायर बनाइए, 2 स्क्वायर बनाने के, अच्छा मैं यहाँ डायग्राम कर रहा हूँ, देखो। दो डायग्राम कर दे रहा हूँ यहाँ। बीच में ऐसे कर दीजिए,
ऐसा कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ हायरार्की, H माने हायरार्की, ID माने इंटरडिपेंडेंस, S माने सेपरेशन। S माने सेपरेशन। मैं पास में ला रहा हूँ, पास में ला रहा हूँ, थोड़ा पास में ले रहा हूँ। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ओके। ये है होमो मेजर, ये है होमो माइनर। होमो माइनर में क्या है? इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी के बाद है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। नीचे क्या है? होलिज्म, हायरार्की। यहाँ है हायरार्की, इंटरडिपेंडेंस, सेपरेशन। नीचे है इंडिविजुअल, ठीक है, नीचे इंडिविजुअल और इधर ये सब है। और यहाँ पे नीचे है पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। तो ये आता है होमो मेजर, यानी कि ऊपर इंपॉर्टेंट है ये तीन, नीचे ये सब। इसका इंपॉर्टेंट ये तीन, नीचे ये सब, ठीक है। रिलीजन भी आएगा, रिलीजन भी नीचे आएगा, देखो दिख रहा है? सुचित्रा शर्मा लेके दी, थंब दिखाओ, अरे थंब दिखाओ। दिख रहा है सर, दिख रहा है। थंब दिखाओ कह रहे हो तो अपने बंद का कर रही है। अच्छा बढ़िया दिखा बढ़िया, दिखा अच्छा रही गुड सर। गुड। रूबी चौधरी दिख रहा है? थंब दिखाओ, गुड गुड, ग्रेट, जय हो जय हो। जात ना पूछो साधु की, पूछ लिया करो ज्ञान। ओके, तो दिस इज द होल थिंग अबाउट लुई डूमो। क्रिटिसिज्म जरा लिख दें, दो चार क्रिटिसिज्म कि नहीं? हाँ, दो चार क्रिटिसिज्म लिखो। पहला लिखो, उन्हीं के वही डी स्कूल दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले काफी क्रिटिसाइज किए हैं, वीना दास एंड जेपीएस ओबेरॉय। क्या कहते हैं? लिखो, वीना दास एंड जेपीएस ओबेरॉय। ये दोनों हमारे टीचर रहे हैं। वीना दास तो आई थी 17 में यहाँ, जेपीएस ओबेरॉय भी जीवित है। काफी अब्स्ट्रक्शन वाले टीचर हैं। इनका कहना है, क्या कहना है कि हिंदू जातियां गांव में, देखो हिंदू जातियां गांव में संस्करणात्मक ज्यादा नहीं है। पता नहीं कैसे बोले, संस्करणात्मक ज्यादा नहीं। हिंदू कास्ट आर नॉट मच हायरार्किकल इन द विलेजेस। हिंदू जातियां गांव में ज्यादा संस्करणात्मक नहीं है, बल्कि रेसिप्रोकल बिहेवियर करते हैं, पारस्परिक व्यवहार करते हैं। बट दे हैव रेसिप्रोकल बिहेवियर, हिंदू जातियां, ये उनका कहना है। इस प्रकार जाति व्यवस्था सिर्फ हायरार्की के बारे में नहीं, बल्कि इक्वालिटी के बारे में भी है। वैसे हमको इसको मानना पड़ेगा, जाति व्यवस्था सिर्फ हायरार्की के बारे में नहीं है, इक्वालिटी के बारे में भी है। यूं हम लोग तो इक्वालिटी के, हम लोग तो समाजशास्त्री है, समाजशास्त्री तो इक्वालिटी के प्रतीक है, सेकुलरिज्म के प्रतीक है। अगर किसका मन में इक्वालिटी नहीं है, सेकुलरिज्म नहीं है, आज से दफना दो उसको वैसा कुंड में, ठीक है, बिल्कुल दफना दो उसको। बिल्कुल मन में इक्वालिटी जब नहीं आएगा, प्रैक्टिस में नहीं आएगा। तर्क वाला डिसिप्लिनरी डांट लगाइए, तर्क वाली डिसिप्लिनरी डांट बहुत जरूरी है। बेतर्क वाला डांट लगाना बहुत बेकार है, नॉनसेंस है। एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, एब्यूजिव लैंग्वेज बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों ने जो बोला, वाकई में मान लीजिए वो नहीं आएगा नाउन, वो तो रोएगी,
विधवा हो गई तो उसकी जो पैर में क्या लगाते हैं भूल जाता हूँ, और वट एवर, तो रिंग को क्या कहते हैं हिंदी में? बिछिया। आलता तो आलता वो लगती है सर। नाउन, हाँ वो नाउन नहीं आएगी तो चूड़ी कौन तोड़ेगा, बिछिया कौन निकालेगा? नाउन तो आना पड़ेगा। तो उसका मतलब नाउन और आ रही है तो इनका काम कर रही है। आजकल नाउन 5,000 रुपए ले रही है टाउन वाली, ये काम करने के लिए देने वाले देते हैं। गाँव में भी आती है। वो नहीं आएगा, वो जो कुत्ते ने कांड कर दिया वो उठाएगा कौन, उसको कौन साफ करेगा? और कुत्ते के पिल्ला भी अभी सीजन में हो गए थे 6 तो मर गए सब, वही सड़ रहे हैं, कौन निकालेगा? वो तो इक्वलिटी है। फिर जो आएगा बेचारा इतना काम क्या, उसको तो कुछ देंगे, 10 किलो चावल दे दो या आजकल 100 रुपए दे दो उसको, समझ गए ना? तो उस सेंस में वो कह रहे हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम है। निम्न जातियां जाति व्यवस्था का अभिन्न अंग है। क्या बात है, क्या हिंदी निकला, अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। अच्छा है, गुड क्रिटिसिज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म लिखिए, उनका नाम भी सुने होंगे, दीपांकर गुप्ता, क्या कहते हैं कि जाति व्यवस्था में सिर्फ एक कल्चरल वेरिएबल नहीं, ये इन्होंने कल्चरल वेरिएबल दिया प्योर एंड इम्प्योर, शुद्धता एवं अशुद्धता का सांस्कृतिक चर इन्होंने दिया। कौन दिया? डुमन ने। गुप्ता साहब कहते हैं, दीपांकर साहब कहते हैं एक सांस्कृतिक चर नहीं हो सकता, मल्टीपल कल्चरल वेरिएबल होता है। बात तो सही है, क्योंकि आजकल जाति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है आप सब जानते हैं, बताइए? जाति और राजनीति, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। हाँ, ये सब बेकार बातें कर रहे हैं, हम विकास करते हैं, विकास कुछ नहीं, सब कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं। किस पॉलिटिक्स में कौन जाएगा, किस कास्ट में कौन जाएगा, किनको पकड़े, कहाँ अम्बेडकर को पकड़े, कहाँ लोहिया को पकड़े, यही सब चलता है। और अभी तो आप देख लेंगे जो समाजशास्त्री फील्ड वर्क करना चाहते हैं सही मायने में करिए, उस टाइप का ना करे। और आपको उम्र कहता है 90-90 वो ना करे, इंटेंसिव करे, थोड़े से करे, 2 गांव में करे पता चल जाए, 1 गांव में करे पता चल जाएगा, या टाउन में करे ना, टाउन में पता नहीं चलेगा। टाउन वाले सामने दिखने वाला व्यवहार भ्रमित करता है, मीठी छुरी होते हैं ज्यादातर, मैं नहीं, टाउन वाले होते हैं। तो टाउन में से झूठ बोलेगा सब, महा झुट्टे हैं टाउन में। टाउन में ना करें, गाँव में जाकर करें, मजा आएगा। और जो लोग इस बार ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, यहाँ पीएचडी स्टूडेंट ले रहे हैं, उन सबको बोले कास्ट एंड पॉलिटिक्स पे करे, आने वाला इलेक्शन पे करे। उस स्टूडेंट बोलेगा मेरा मन है मैं इसमें करूं, पर तुम्हारा मन नहीं चलेगा, मेरा मन चलेगा। ऐसा करके मतलब पीएचडी स्टूडेंट को अपने काबू में रखना बहुत जरूरी है। मैंने डिसिप्लिन सिखाना, काबू में क्या रखना, डिसिप्लिन सिखाना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन सिखाना, ऊट पटांग हो जाते हैं, बिल्कुल साइन नहीं करना चाहिए। मैंने थोड़ा जिंदगी में कभी तो ये सीखना चाहिए ना, नो नो। कब तक ये चलेगा? नहीं चलेगा। नो, डूमो पढ़ के मुझे सुनाओ तब हम करेंगे साइड, बिल्कुल करेंगे। हम तो ऐसे ही किए हैं 30 साल तक, 30 ईयर, कोई बाल बांका नहीं किया है। कोई करने के सोच रहे हैं, देखा जाएगा क्या होता है। हो गया 2 साल निकल जाएगा, क्यों अंशु जी? हम दिखाओ 2 साल निकल जाएगा ना मेरा, तो मेरा भी दाह संस्कार नहीं, क्या करोगे? अरे वो जो भी, अरे वो विदाई समारोह। फेलिसिटेशन आपका। दूसरा है एक चीज मैं भूल गया वहां, बाइनरी ऑपोजिशन जरा बीच में लिख देना, अभी तुम्हारा सुनूंगा। कोई बोला मुझे एक बाइनरी ऑपोजिशन है, उसको लिखो जरा। जाति व्यवस्था को बाइनरी ऑपोजिशन सिद्धांत के माध्यम से बेहतर समझा जा सकता है। कास्ट सिस्टम कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन। नंबर 1, कास्ट वर्सेस नॉन कास्ट, जाति बनाम गैर जाति। नंबर 1, हम बाइनरी ऑपोजिशन कर रहे हैं, जहां बनाम कर रहे हैं वो ऑपोजिशन होगी, ठीक है। नंबर 1, जाति बनाम गैर जाति, कास्ट वर्सेस नॉन कास्ट। पहले वाले में लिखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, BKVS। नॉन कास्ट में लिखो AS, असत, शूद्र। नंबर 2, ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण, ब्राह्मण बनाम गैर ब्राह्मण। नंबर 1 में लिखो ब्राह्मण बनाम गैर, तो इधर आएगा B, उधर KVS, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उधर।
नॉन ब्राह्मण में, इनका अपोजिशन है। तीसरे में लिखो डोमिनेंट वर्सेस नॉन डोमिनेंट, डोमिनेंट वर्सेस नॉन डोमिनेंट, यानी कि प्रभु समुदाय बनाम गैर प्रभु समुदाय। इसमें आएगा बी के, उधर जाएगा वी एस, यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रभु समुदाय। कैसे? ब्राह्मण धार्मिक प्रभु समुदाय और क्षत्रिय पावर प्रभु समुदाय, पावर प्रभु समुदाय। वी एस वैश्य शूद्र गैर गैर प्रभु समुदाय। नेक्स्ट, द्विज बनाम नॉन द्विज, ट्वाइस बॉर्न वर्सेस नॉन ट्वाइस बॉर्न, द्विज बनाम गैर द्विज। इधर आएगा बी के वी, उधर एस, बी के वी उधर एस हो गया। ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य, उधर शूद्र होगा जो गैर द्विज है। फिर प्योर वर्सेस इम्प्योर, शुद्ध बनाम अशुद्ध, इसमें 4 होगा, 4 सेक्शन। नंबर 1 बी के वी एस उधर ए एस, बी के वी एस उधर ए एस। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ, होपफुली सबको समझ में आ रहा है। सबसे इजी समझना है समाजशास्त्र, रॉकेट साइंस बहुत डिफिकल्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जाएंगे तो मरेंगे वहां जाके, आई में पढ़ेंगे तो रातों रात पढ़ना पड़ेगा, वहीं डेथ हो जाएगी। यहाँ कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, कल एग्जाम से, आज रात को सोचे पढ़ेंगे, सुबह पढ़ के आए, दे दे रहे, पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन आया। मम्मी क्या आया? फर्स्ट डिवीजन, बढ़िया, वेरी गुड। और समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र समाज का ज्ञान है, ची समाज का ज्ञान, बढ़िया है। और ग्रामीण समाज का समस्या क्या है? पानी बिजली सड़क करके, बहुत मुश्किल है। कैसे बिताया मैंने 30 साल? अच्छा, ऐसे कर करके ही बिताया। और बताओ, और 2 साल कैसे जाएगा? नेहा जैन चला जाएगा ना ठीक से? कम दिखाओ। जी सर। ठीक है, उसके बाद दिल्ली चला जाऊंगा, वहां भी एक से बढ़कर एक है। हाँ, आगे बढ़ो। प्योर इम्प्योर तो जानते ही हो, बी के वी एस उधर एस, उसके बाद आएगा बी के वी एस, इधर बी के वी उधर एस, फिर आएगा इधर बी के उधर वी एस, फिर आएगा इधर बी उधर के वी एस। 4 हो गया। ये पूरा बाइनरी इक्वेशन का फॉर्मूला है। किताब पढ़ेंगे, बहुत बोरिंग है, और समय दे तो अच्छा है, लेकिन सब लोग बिजी हैं आजकल, बड़े बड़े बिजी है सब। कहाँ होमो इरेक्टस पढ़ने चले? छोड़ो, बोल तो दिया मैंने सब, मेन चीज सब बोल दिया मैंने, ठीक है।